जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर कथा प्रभास में। आप सभी को माँ महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। माँ महालक्ष्मी आप पर और आपके परिवार पर सदैव प्रसन्न रहे। आज के इस वीडियो में आज माँ महालक्ष्मी की परम पावन कथा पर श्रवण करेंगे। इस बार माँ महालक्ष्मी का 16 दिवसीय व्रत 24 सितंबर दिन मंगलवार को संपूर्ण हो रहा है। कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण प्रतिदिन नियम पूर्वक श्रद्धा सहित भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं उसको दर्शन दिया और कहा, "हे वत्स, तुम वरदान मांगो।" यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा कि ये प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे घर में माँ लक्ष्मी का निवास हो, ऐसा वरदान दे दो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा कि यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और गाय के गोबर के उपले को थापती है, वही माँ लक्ष्मी है। तुम अपने घर पर उन्हें आदर सहित आमंत्रित करो। यदि माँ लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर पर पड़ जाएंगे तो तुम्हारा घर धन्य धान्य से परिपूर्ण होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अदृश्य हो गए। अब तो ब्राह्मण को दूसरे दिन माँ लक्ष्मी का ही इंतजार था। तब वह प्रातः काल से ही मंदिर के सामने बैठ गया। जब सुबह हुई और सुबह के 4 बजे माँ लक्ष्मी गाय के गोबरे के उपले थापने लगी तो उन्हें देखकर वह ब्राह्मण तुरंत उनके पास गया और उनसे अपने घर पधारुई का आग्रह किया। ब्राह्मण की यह बात सुनकर माँ लक्ष्मी को यह समझते देर न लगी, इस ब्राह्मण को स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने ही भेजा है। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे घर में अवश्य ही निवास करूंगी, परंतु तुम्हें 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत करना होगा और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि ये माँ, यह व्रत कैसे किया जाता है, मुझे कृपा करके समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। तब माँ महालक्ष्मी ने कहा कि हे वत्स, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक व्रत करो। माँ महालक्ष्मी का पूजन करो, घर में शुद्ध स्वास्थ्य भोजन बनाओ, बाहर कोई न फूल न काटे, बाल न कटवाए, हजामत न बनवाए, घर में शुद्धता का विशेष ध्यान रखो और व्रत के आखिरी दिन मिट्टी से श्री इरावत हाथी का निर्माण करो। उसके ऊपर माँ महालक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित कर वेद विधान से पूजन करो। ऐसा करने से अवश्य ही मैं तुम्हारे घर में अचल रूप से निवास करूंगी। ब्राह्मण के आवाज माँ महालक्ष्मी ने कहा कि हे ब्राह्मण, यदि तुम चाहते हो कि लक्ष्मी के साथ साथ तुम्हारे घर में धन ऐश्वर्य की भी वृद्धि हो तो तुम्हें चाहिए, कोई भी स्त्री जिसे सौभाग्य की इच्छा हो उसे चाहिए कि माँ महालक्ष्मी का भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि से लेकर अष्टमी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि तक 16 संख्या में पूजन करे। 16 श्रृंगार की चीजें, 16 लड्डू, 16 लौंग, 16 पान, 16 इलायची, अर्थात इन सब की संख्या 16 में होना चाहिए। उसको एक बांस के टोकरी में रखकर माँ महालक्ष्मी का पूजन करे। दृश्य किसी ब्राह्मण की स्त्री को अथवा सौभाग्यवती स्त्री को दान दे। जो भी ऐसा विधि विधान से व्रत करता है, मैं उसके घर में निश्चित ही निवास करती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार पूजन और व्रत किया। माँ लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में धन धान्य का भंडार भर गया। एक बार प्रेम से बोलिए माँ महालक्ष्मी की जय। अब आप महालक्ष्मी व्रत की परम पावन दूसरे पौराणिक व्रत कथा को श्रवण करें। एक बार श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर में पधारे। यह देखकर गंधारी और कुंती ने प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषवर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा व्रत बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से
हमारे राज्य की लक्ष्मी स्थिर हो जाए, हमारा घर ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि हे माताओं, हम आपके लिए अत्यंत गोपनीय व्रत बताते हैं, उसे आप मन लगाकर सुनो। इस व्रत को करने से आपके घर में श्री माँ लक्ष्मी का निवास होगा और आपका राज्य सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। यह व्रत श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे प्रतिवर्ष अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें हम विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि ये देवी, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाए, इसमें 16 गांठ लगाए और हल्दी से उसे पीला करें। प्रतिदिन 16 दुर्वा और 16 गेहूं के दाने चढ़ाएं। अश्विनी यानी कृष्ण मास की अष्टमी तिथि के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी बनाकर उस पर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित कर विधि पूर्वक शास्त्रीय नियम पूर्वक पूजन करे। फिर श्रद्धा भक्ति सहित माँ महालक्ष्मी का व्रत पूजन करके माँ राज्य लक्ष्मी से अपने घर पधारने की कृपा करे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति माँ महालक्ष्मी का पूजन करता है, माँ महालक्ष्मी उसके घर में निश्चित ही निवास करती है। यह कहकर श्री वेदव्यास जी अपने धाम को चले गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई तो गंधारी और कुंती ने अपने अपने महलों में नगर के स्त्रियों को बुलाया और व्रत शुरू कर दिया। इससे 15 दिन तो बीत गए, परंतु जब 16वां दिन आया तब गंधारी ने नगर की सभी महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया। माता कुंती के यहाँ तो कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। इससे माँ कुंती अत्यंत दुखी हुई, क्योंकि कुंती को ये अपना बहुत ही बड़ा अपमान लगा कि गंधारी ने कुंती को भी आमंत्रित नहीं किया था। ऐसा सोचकर और अपने मन में बहुत दुखी होकर माँ कुंती उदास होकर बैठ गई। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं किया। जब उनके 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो उन्होंने अपनी माँ से उदास होने का कारण पूछा। तब मैंने कहा, हे माँ, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने भोजन की तैयारी क्यों नहीं किया? तब माता कुंती ने कहा कि ये पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव है। गंधारी ने अपने महल में समस्त प्रतिष्ठित महिलाओं को बुलाया है। उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी के एक विशाल हाथी का निर्माण किया। उन्हीं के पूजन के लिए नगर के सभी महिलाएं उसी के घर चले गई, परंतु ये पुत्र मेरे यहाँ कोई नहीं आया। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माँ, आप दुखी मत हो, आपको ही नगर में यह बुलावा कर दो कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया है। इधर माँ कुंती अत्यंत प्रसन्न हो गई और उन्होंने नगर में पिटवा दिया निडूरा कि चलो, अब मेरे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी आ रहा है, सब लोग पूजन के लिए आओ। यह सुनकर सारे नगर में तो जैसे हल्ला मच गया कि अरे, कुंती के महल में तो स्वर्ग का ऐरावत हाथी आएगा। यह समाचार सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक और वृद्ध सभी इकट्ठे हो गए उस ऐरावत हाथी के दर्शन के लिए। जब शाम हुई तब अर्जुन ने स्वर्ग से ऐरावत को बुलवाया। ऐरावत को देखकर सब अत्यंत प्रसन्न होकर उसके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर आने लगी। देखते ही देखते कुंती के महल खचाखच भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिए। नगरवासी इस स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। सब लोग बारी बारी से अपने नंबर आने पर ऐरावत हाथी का पूजन करते। अब तो ऐरावत के आभूषणों की ध्वनि पूरे महल में गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही सब लोग अपना जीवन धन्य मानने लगे। जब सायंकाल का समय हुआ तब सभी नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर माँ महालक्ष्मी और उनके वाहन ऐरावत का पूजन वेद मंत्रोच्चारण के साथ किया। इस प्रकार नगर के सभी लोगों ने माँ महालक्ष्मी का पूजन किया और ऐरावत को भी अनेक प्रकार के पकवान को खिलाए, जैसे यमुना जी का जल पिलाया। राधे पुरोहित ने स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन करवाया।
16 गांठों वाला लोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध दिया गया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि माँ महालक्ष्मी के व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहितों द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर रावण को विदा करके इंद्र लोक में भेज दिया गया। इस प्रकार माँ कुंती ने बहुत ही विधि विधान से व्रत किया। फलस्वरूप उन्हें अपना राज्य वापस मिल गया। उनके पुत्र युद्ध में विजयी हो गए और उनके घर में माँ महालक्ष्मी अचल रूप से निवास करने लगी। इस प्रकार जो भी भक्त या परम पावन व्रत कथा को श्रवण करता है और व्रत करता है, उसके घर में अवश्य ही माँ महालक्ष्मी का निवास होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ महालक्ष्मी की जय। माँ महालक्ष्मी जी की यह स्तुति हमेशा कहिए। माँ महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरे प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी कथाओं और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हर हर महादेव।